नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे से संबंधित एसएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चर्चित महिलाओं से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में, जिससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में निरंतर बन रहे हैं, तो आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं। आप सभी साथी जिसको आंसर पता होगा वो हमसे पहले कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर बात करें रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए सोनाली मिश्रा जी बनी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है साथी, उमा कांजी लाल को नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर उमा कांजीवाल का नाम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, प्रश्न नंबर 3 आप सभी से कह रखे हैं साथी भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। अगर बात करें भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो कौन बनी है साथी, आस्था पूनिया जी बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, प्रश्न नंबर 4 आप सभी से कह रखे हैं साथी भारत के इतिहास से पहली महिला एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अगर बात करें भारत के इतिहास में पहली महिला एडीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया साथी, यशस्वी सोलंकी जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हालांकि ये प्रश्न साथ ही पहले प्रश्न से रिपीटेड है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, कह रखे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली महिला कुलपति कौन बनी है। अगर बात करें साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, नाइमा खातून जी बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे है भारत में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है भारत में चिकित्सा सेवा यानी सेना की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो कौन बनी है साथी, साधना सक्सेना जी बनी है। ऑप्शन नंबर सी में साधना सक्सेना नायर जी का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 7 कह रखे है सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। अगर बात करें सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो कौन बना है साथी, सुमन कुमारी जी बनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, कह रखे है पैरालंपिक खेलों में इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। अगर बात करें पैरालंपिक खेलों में के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आप सभी जानते ही होंगे साथी, अवनी लेखरा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी में अवनी लेखरा जी का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 9 कह रखे के साथ ही माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। अगर बात करें माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, तो कौन है साथी, काम्या कार्तिकेयन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 आप सभी के समक्ष है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी, कह रखे हैं माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है। अगर बात करें साथ ही माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज यानी सबसे ज़्यादा उम्र की जो भारतीय महिला है वो कौन है, तो आप सभी जानते ही होंगे साथी, वो आपकी ज्योति रात्रे जी हैं। ऑप्शन नंबर सी में ज्योति रात्रे जी का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रखे हैं साथ ही भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। अगर बात करें साथ ही भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है, तो कौन बनी है साथी, अनामिका बी राजीव जी बनी है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जी का नाम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा है, कह रखे हैं साथी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है। अगर बात करें भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो आप सभी जानते ही होंगे साथी, प्रीति रजक जी बनी है। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे हैं साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए साथी जो सबसे प्रतिष्ठित जीडी बिरला पुरस्कार है इसको जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप उत्तर देना प्रोफेसर अदिति सेनडेज जी बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 14 कह रखे सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली सेना वायु सुरक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। अगर बात करें सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो कौन बनी है साथ ही आप सभी जानते ही होंगे, सुप्रीता सिटी जी बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर आप बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कह रखे बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर कौन है। आप सभी साथी को इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, जो भी साथी हमारे बिहार के हैं। अगर बात करें बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर कौन है, तो मानवी मधु कश्यप जी हैं। ऑप्शन नंबर बी में मानवी मधु कश्यप जी का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से कह रखे हैं साथी मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन है। अगर बात करें मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन है, तो आप सभी जानते ही होंगे साथी कौन है, आस्था कृष्णमूर्ति जी हैं। आस्था कृष्णमूर्ति जी का नाम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 17 कह रखे साथ ही सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनता है सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, तो आप सभी जानते रहिएगा साथ ही फातिमा वसीम जी हैं। ऑप्शन नंबर बी में कैप्टन फातिमा वसीम जी का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी के समक्ष है, कह रखे साथी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है तो आप सभी जानते रहिएगा साथी कौन है, कैप्टन गीतिका कौल जी हैं। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 आप सभी के सामने है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रखे साथ ही रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जय वर्मा को नियुक्त किया गया है। जय वर्मा सिन्हा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 आप सभी के समक्ष है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रखे साथ ही वीरता पदक यानी वायुसेना मेडल प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है। अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनता है वीरता पदक प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है, तो आप सभी जानते रहिएगा साथी कौन है, दीपिका मिश्रा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी में दीपिका मिश्रा जी का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आप सभी के सामने हैं। आप सभी से कह रखे है साथी लद्दाख क्षेत्र से भारतीय सेना में कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। लद्दाख क्षेत्र से भारतीय सेना में कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी की बात अगर आपसे प्रश्न करता है तो आप सभी जानते रहिएगा साथी कौन है, कर्नल गीता राणा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी में इनका नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 आप सभी के सामने हैं। कह रखे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। अगर बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी जानते रहिएगा साथ ही पहली महिला अध्यक्ष ओलंपिक संघ की जो है वो पीटी उषा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 आप सभी के सामने हैं। कह रखे भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। ऑप्शन में भावना कंठ जी का नाम दे रखा है, अवनी चतुर्वेदी का नाम दे रखा है, मोहना सिंह का नाम दे रखा है, शिवांगी सिंह का नाम दिया गया है। तो आप सभी को पता ही होगा भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है शिवांगी सिंह हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 आप सभी के सामने है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रखे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। अगर बात करें साथ ही जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो आप सभी जानते रहिएगा कौन बनी है साथ ही सनाए ताकाइची बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी में सनाए ताकाइची का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में निरंतर पूछे जाते हैं। कह रहे के साथ ही सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आप सभी के सामने है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखे साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है आप सभी जानते ही होंगे। साथ ही कौन बनी है? क्रिस्टी कावेंट्री जी बनी है। ऑप्शन नंबर सी में क्रिस्टी कावेंट्री जी का नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 आप सभी के सामने है। कह रखे नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है तो आप सभी जानते ही होंगे। साथ ही नेटुम्बो नंदी नदेतवा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 आप सभी के सामने है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। कह रखे साथ ही विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आप सभी को बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो आप सभी जानते होंगे साथ ही कौन बनी है। न्योक्सी ओकोंजो इवेला जी बनी है। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है। प्रश्न नंबर 29 आप सभी से कह रखे हैं, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? आप सभी साथी जो भी इसका आंसर जानते होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? क्लाउडिया शेइनबाम जी चुनी गई हैं। क्लाउडिया शेइनबाम का नाम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 30 आप सभी के समक्ष है। कह रखे राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? अगर बात करें राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली अफ्रीकी महिला की, तो आप सभी जानते होंगे पहली अफ्रीकी महिला जो है सरली बोचवे जी हैं। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।